उसी के साथ हमारी सीता शादी करेगी। अब महाराज जनक ने आदेश दिया कि स्वयंवर प्रारंभ किया जाए। जब आदेश किया तो राजा महाराजा जाते हैं धनुष के पास, धनुष से जोर लगाते हैं, धनुष को उठाने की तो छोड़ो परीक्षित जी, धनुष को हिला भी नहीं सके वहां से। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, आज जो भी राजा जाता है जाने में देर होती है लेकिन लौटने में देर नहीं होती है, जैसा जाता है वैसा ही वापस। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि भूप से सदस्य कई बारा, लगे उठावन करे भूप से सदस्य एक ही बारा, और लगे उठावन टरई नटारा। महात्मा तुलसीदास ने रामचरितमानस में ये साफ साफ लिखा है कि भूप से सदस्य एक ही बारा। हमने देखा है कई एक विद्वान लोग कहते हैं कि महाराज जनक के यहाँ सीता जी के स्वयंवर में जो धनुष रखा हुआ था, उस धनुष को उठाने में 10,000 राजा एक साथ लग गए। अब महाराज ये सोचो, अगर 10,000 राजा एक साथ उठावे को गए तो फिर 10,000 राजन के हाथ कितने हो गए? 20,000। और 20,000 हाथ फिर सो कितनो बड़ो धनुष हतो जो महाराज के वहां रखो हतो और सब लोग बैठे हुए थे, 20,000 हाथवा में लग गए उठावे के। ऐसा नहीं है। भूप से सदस्य कई बारा, और लगे उठावन टरई नटारा। साफ लिखा है कि महाराज जनक ने, जो अभी मैंने बताया था 10,000 राजा आए हुए थे, उन 10,000 राजाओं को एक एक बार ही नंबर दिया। ये कहा कि एक जो व्यक्ति जाएगा धनुष को उठाने के लिए, उसको दूसरी बार नंबर नहीं मिलेगा। और फिर एक बात, जब महाराज अगर 10,000 राजा इकट्ठे लग के वो धनुष को उठाए लेते और तोड़ देते तो फिर 10,000 राजा के संगे सीता जी शादी करती। इसलिए जनक ने एक राजा को एक बार ही नंबर दिया। वहां भूप से सदस्य कई बारा, लगे उठावन टरई नटारा। जो भी जाते हैं जाने में देर होती है लेकिन लौटने में बिल्कुल देर नहीं होती। श्री सुखदेव जी कहते हैं हे राजा परीक्षित, जब ये महाराज जनक ने देखा कि कोई भी वीर अभी तक धनुष को उठाने की तो सोच छोड़ो हिला भी नहीं सका, तो महाराज जनक खड़े हो गए दरबार में और जवाब दिया, हमें ऐसा लगता है। बोले कैसा? कि कुआरी लली रही और मैंने बिरथा पे धनुष की ठानी मेरी शादी नहीं होगी। अब बहुत गलत हो गया।
ऐसा लगता है कोई भी वीर इस पृथ्वी पर नहीं है। अरे जितने भी राजा महाराजा आए सब एक एक बार और धनुष को उठाकर अंजवा लिया, किसी ने उठाने की तो छोड़ो हिला भी नहीं पाया। और जब ये शब्द महाराज जनक के मुखारबिंद से सुने तो और कोई नहीं बोला। लक्ष्मण पहले से ही नटखट थे, लक्ष्मण खड़े हो गए। जवाब दिया है राजा जनक, अरे भला तुमने अभी क्या बोला कि इस पृथ्वी पर कोई वीर ही नहीं है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। अरे ये छोटे से धनुष के ऊपर तुम ये कह रहे हो कि इस दुनिया में कोई वीर नहीं है। अरे भला ये धनुष तो छोड़ो, अगर गुरुजी से मुझे आज्ञा मिल जाए तो ये धनुष तो बहुत छोटी सी बात है महाराज जनक। हम खेल ही खेल में इस ब्रह्मांड को गेंद की तरह पकड़कर फेंक दूंगा। जब ये कहा गुरु विश्वामित्र खड़े हुए जवाब दिया, लक्ष्मण तुम्हारा बोलने का कोई काम नहीं है, भला तुम क्यों क्रोध करते हो? लेकिन लक्ष्मण बोले, महाराज जनक अरे तुमने जो ये अभी बोला ये पुनः फिर बोलना कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। मेरी बात सुनो। और महाराज लक्ष्मण कहते हैं जनक से, तुम इस धनुष को उठाओ। तुझे धनुष की बहुत छोटी थी। और फिर महाराज जनक खेल ही खेल में तुम्हारे जैसे धनुष एक नहीं पता नहीं कितने धनुष हमने खेल ही खेल में तोड़ दिए। और ये तुम्हारा सड़ा हुआ धनुष, और इस धनुष की तुम बात कर रहे हो। गुरुजी से एक बार आज्ञा दिलवा दो तो धनुष तो छोड़ो, सारे ब्रह्मांड को हम गेंद की तरह उछाल कर फेंक दूंगा। कहते हैं पता है हमने खेल ही खेल में तुम्हारे जैसे कितने धनुष तोड़ दिए होंगे, और तुम भला इस सड़े हुए धनुष की बात करते हो कि दुनिया में इस पृथ्वी पर कोई ऐसा वीर नहीं है जो धनुष को उठा सके। आगे गुरु विश्वामित्र बड़े जवाब दिया, लक्ष्मण अरे तुम व्यर्थ में चिल्ला रहे हो, तुम्हारा कोई काम नहीं है बेटा, तुम बैठ जाओ। सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित, आज गुरु विश्वामित्र ने लक्ष्मण को समझा कर बैठा दिया। जब किसी ने धनुष को नहीं उठा पाया, महाराज जनक को दुखी देखकर गुरु विश्वामित्र ने प्रभु रामचंद्र से इशारा किया, कहा पुत्र समय आ गया, तुम आगे बढ़ो और इस धनुष पर चाप चढ़ाओ जाके। और जब आदेश दिया तो प्रभु राम उठे, जब धनुष के लिए चले तो सर्वप्रथम प्रभु राम ने गुरु को प्रणाम किया और एक विनती की, कहा भोले बाबा ये तुम्हारा दिया हुआ धनुष है, तुम्हारे इसके ऊपर जो रुद्रगण सवार हैं, अब हम जा रहे हैं धनुष को उठाने के लिए, आपसे ये विनती है कि अपने रुद्रगणों को हटा लो।
और इसी के बीच में जो हार डालकर सम्मान किया है हमारा नीवा से ब्रजेश फूफा जी ने, हमारे फूफा लगते हैं, इन्होंने जो सम्मान किया है नीवा से आए हुए हैं, आशीर्वाद की कामना करेंगे। यही अनुकंपा है और हमारे साथियों को सम्मानित किया है। और इसी के बीच में हमारे गुरुजी के पुत्र अंकित एवं आर्यन यादव, इनकी तरफ से जो हार आया है, गुरुजी के बड़े पुत्र हैं, हमेशा भैया के हाथ धर्म की तरफ बढ़ते रहें। ये अनुकंपा है, ये आकांक्षाएं। और जित बात देखो कहवे कि अगर गुरुजी होते तो बात अलग ही आती, हम तो नहीं पे सीख ही रहे थे, तो उनके हम साथ साथ तो छोड़ के चले गए। अब धीरे धीरे पग चिन्हों पर पैर रख रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं और जहाँ तक होगा सेवा करेंगे, उनका आशीर्वाद है। इधर श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, जब गुरु विश्वामित्र ने जवाब दिया राम तुम जाओ अपना काम करो, तो हाथ जोड़कर विनती की भोले बाबा से कि अपने रुद्रगणों को भोले बाबा हटा लो, मैं जा रहा हूँ।